हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टिचिंग टच। जय माता की। सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो है वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें कि मेजरिंग टेप के बारे में जानेंगे। मेजरिंग टेप को किस तरह से यूज़ करते हैं स्टिचिंग में। ये हमारा जो है मेजरिंग टेप होता है। इस तरफ से जो है यहाँ से ये सेंटीमीटर का होता है और इस साइड से ये जो है यहाँ से इंच होता है और इस तरफ से सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास इंची टेप होता है। अब हम जानेंगे कि इंची टेप होता क्या है। इंची टेप यह होता है जिससे कि हम अपना अगर सिलाई में इसको यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिलाई में कपड़े को नापते हैं। कपड़े को नापने के लिए हम इंच टेप का यूज़ करते हैं। ये जो होता है कि सबसे एक इम्पोर्टेंट हमारे पास रहता है जिसमें कि इंच टेप का होना बहुत ज़रूरी है। इंच टेप के नाप के बिना जो है हम कोई भी कपड़ा कट नहीं करते हैं। जब हम अपना सही नाप लेंगे तभी हम जो है अच्छे से कटिंग कर पाएंगे और उसको कोई भी हम अपने ड्रेस तैयार करें तो उसको ड्रेस को तैयार कर पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में। ये देखिए मैंने जो है ये नोटबुक पर आपके लिए जो है रेडी किया हुआ है। सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर जो है सेंटीमीटर से इंची टेप को ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर जो है ये सेंटीमीटर से ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे, अब हमें ये तो मालूम हो गया कि इंची टेप क्या होता है और ये किस काम आता है। इंची टेप जो है सेंटीमीटर और मीटर में और इंचज़ में नापने के काम आता है। ठीक है, और इसका जो है सिलाई में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंच टेप। इंच टेप से जो हम अपने कपड़े को नापते हैं, कटिंग करते हैं और उसके बाद अगर हमें सामने वाले व्यक्ति का ड्रेस बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंच टेप लेते हैं, पहले उनका बॉडी का नाप लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े की कटिंग करते हैं और फिर अपना ड्रेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसमें 1 इंच कहाँ से शुरू होता है और कितने तक होता है। ठीक है, तो 1 इंच यहाँ से जो है 0 से शुरू होता है और जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है और ये सबसे बड़ी लाइन है, ये सबसे जो बड़ी लाइन है यहाँ पर क्या है 1 इंच। ठीक है, इसी तरह से जितनी नंबरिंग लिखी हुई है वहाँ पर हम उसको इंच नापते हैं, जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच। इसी तरह से मैं आपको जो है इंची टेप में भी शो करती हूँ। देखिए सेम इसी तरह से ही इंची टेप में ड्रॉ किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ये देखिए कहाँ तक होता है हमारा लास्ट जो इसमें एंडिंग पॉइंट होता है। ये देखिए यहाँ पर ये होता है यहाँ पर 60 इंच। ठीक है, तो 60 इंच। अब हम इसमें जानेंगे 60 इंच। 60 इंच का हमारा एक इंची टेप होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कितने मीटर का होता है। ठीक है, अगर मीटर की बात की जाए तो ये रहता है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर में कितने इंचज़ होते हैं, 60 इंच। ठीक है, क्लियर हो गया, 60 इंच होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, हमें मान लो कि 1 मीटर के बारे में जानना है। ठीक है, तो 1 मीटर हमारा कितने इंच का होता है। 1 मीटर, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो 1 मीटर देखिए हमारा कहाँ तक होता है, ये हमारी काउंटिंग नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है। तो हम जानेंगे कि 1 मीटर हमारा कितने मीटर का होता है। उससे पहले क्या करेंगे हम, उससे पहले हम सेंटीमीटर जानेंगे। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, इंच से पहले हम सेंटीमीटर जानेंगे। सेंटीमीटर देखिए जो ये दूसरा स्केल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है इसमें क्या है, ये सेंटीमीटर को नापता है। ठीक है, जो इसमें ये लाइन लगी हुई है सबसे बड़े वाली, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से कंटिन्यूसली ये सेंटीमीटर होते हैं। जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए अब हम जानेंगे कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में हमने 100 सेंटीमीटर तो जान लिया, अब हमें क्या करना है 1 मीटर में इंच जानना है। तो इंच जानने के लिए हम 100 सेंटीमीटर पर जाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसी तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है सेम इसी तरह से 100 सेंटीमीटर नंबर पर जाएंगे जहाँ पर नंबर 100 लिखा हुआ है। ये देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं नंबर 100। ये है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वाली लाइन को ही हम इसको पलट कर देखते हैं तो कितना आया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो आप 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है 39.4। ठीक है, 39.3 यहाँ तक आ रहा है। ये जो इसमें ये वाले बने हुए हैं 39 से लेकर 40 तक, तो ये क्या है, यहाँ पर जो है हम जो ऐसे बात करते हैं कि उसका नाप कितना आया है 39.5, 39.25 या फिर 39.25, इस तरह से हम नंबर काउंट करते हैं तो वो ये लाइनें होती हैं। इसके बारे में भी आपसे डिटेल से अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान पा रहे हैं कि 1 मीटर में कितने इंचज़ होते हैं। तो इंचज़ कैसे जानेंगे, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर नाप लिया है 100 सेंटीमीटर, उसी लाइन को हम पकड़ते हुए इस साइड घुमाएंगे तो देखिए 39.4,
39.4 क्या होते हैं, इंच होते हैं। यहाँ तक जब हम कपड़ा लेते हैं मीटर में तो 39.4 इतना होता है हमारा पूरा मीटर में इंच। ठीक है, 1 मीटर में 39.4 इंच होते हैं। बट कुछ एक जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं 39 मीटर पर ही एक 39 जो ये नंबर है इस इंच पर 39 इंच का 1 मीटर नाप कर दे देते हैं। लेकिन कुछ एक जो ज़्यादातर मैंने जो खुद आजमाया है देखा है, जो जिस तरह से हम शर्ट का पैंट का कपड़ा लेते हैं, और कुछ एक दुकानदार सूट वाले भी ऐसे करते हैं जिस तरह से हमें कपड़ा नाप कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास एक लोहे की छड़ होती है जिस पर कि सेंटीमीटर लिखे होते हैं, और वो जो है पूरा 100 सेंटीमीटर के नाप से ही कपड़ा देते हैं, तो वो हमारा कपड़ा बिल्कुल पूरा आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जान लिया कि 1 मीटर में 39.4 इंच होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने इंच के बारे में भी बात कर लिया, यहाँ पर जो है सेंटीमीटर और इंच के बारे में, दोनों के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको बता दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इसका नाप जो है 0.25 इंच कम है या फिर 1 इंच से ज़्यादा है, आधा इंच ज़्यादा है, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में अब हम डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, 0 से लेकर यहाँ से जहाँ से इंच टेप हमारा स्टार्ट होता है, देखिए इंच टेप जानते हैं, जहाँ से हमारा इंच टेप स्टार्ट होता है बिल्कुल किनारे से, यहाँ से 0 से लेकर 1 नंबर तक 1 इंच होता है। 1 इंच से दूसरे इंच पर नंबर 2 पर जाएंगे तो 2 इंच हो जाएगा, 3 नंबर पर जाएंगे तो 3 इंच हो जाएगा, और 4 नंबर पर जाएंगे तो 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने जानना है कि इसमें 0.25 इंच कितना होता है, पाव इंच कितना होता है, आधा इंच कितना होता है, 1 इंच तो हमने जान लिया, 1.25 इंच कितना होता है, 1.5 इंच कितना होता है। जब जो ये वाली लाइन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है इस तरह से 1 और 2 के बीच में ये जो बड़ी लाइन है, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट जो है यहाँ पर है, ये बीच की बड़ी लाइन है इसमें, और 3 पॉइंट ही इधर बने हुए हैं, उसके बाद ये नंबर 2 आ जाता है। 1 और 2 के बीच में जो ये पॉइंट है ये है 1/2 इंच। जब हम बात करेंगे कि 1.5 इंच बताइए कहाँ तक होता है इंची टेप में, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है 1.5 इंच, और 1 नंबर से 2 नंबर तक बनता है ये, जैसे यहाँ पूरा हम 0 से लेकर चलेंगे, 0 से लेकर 2 नंबर तक बन जाएगा 2 इंच। इस तरह से 2 इंच का साइन लगता है, 1.5 इंच, इसको इस तरह से। ठीक है, उसी के बाद हमने लिखना है इसमें 2.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ से 0 से जाएंगे और 2.5 मीन्स यहाँ पर जो ये बीच वाली लाइन है ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 2.5। 2.5 मीन्स 2.5 इंच। ठीक है, और 1.5 यहाँ तक ये बन जाएगा 1.5 इंच। ठीक है, इसको हम 1.5 इंच। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं 0.25 ये वाला हिस्सा, ये तो हाफ हो गया हमारा, हाफ हिस्से को हम बात करते हैं 0.50। ये देखिए क्वार्टर इंच होता है हमारा 0.5 क्वार्टर इंच मीन्स जो हमारा आधा इंच है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक मान लीजिए, इस आधे का आधा जो होता है क्वार्टर इंच, जिसको कि हम 0.25 भी लिखते हैं। ठीक है, और 1.25 इंच की बात की जाए तो उस नंबर को हम लिखेंगे 1.25। नेक्स्ट करते हैं हाफ इंच। जब हम बात करते हैं 1.5 इंच, 1.5, तो जो 1 और 2 के बीच में ये बड़ी लाइन डार्क आपको दिखाई दे रही है ये है 1.50। अब करते हैं 3 क्वार्टर इंच मीन्स 0.25 इंच। 3 क्वार्टर इंच में क्या रहता है, 3 क्वार्टर इंच होता है जैसे 1 और 2 के बीच में जो ये हाफ इंच है, हाफ इंच और 2 इंच के पहले जो ये है यहाँ बीच वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है ये वाले पॉइंट, मतलब 2 नंबर से पहला होता है हमारा 3 क्वार्टर इंच मीन्स जैसे 3 क्वार्टर इंच में क्या रहता है 0.25 इंच। 0.25 इंच में क्या रहेगा 1.75। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे 1 से हमें 1.25 यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, 1.25 इंच। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया है। 1.25 नंबर में इस तरह से लिखेंगे, और इंग्लिश में बात करेंगे तो क्वार्टर इंच, और अपनी जैसे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं 1.25 इंच। नेक्स्ट ये डार्क लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यहाँ पर हाफ। ठीक है, हाफ मीन्स 1 के साथ इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.5 इंच, 1.50। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पर 2 से पहले, यहाँ पर 2 से पहले यहाँ पर है तो इसको बोलते हैं 0.75। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 0.75। तो देखिए उसके बाद जो हमने यहाँ पर 1.75
3/4 इंच, ठीक है, मतलब 1/4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/4 इंच। नेक्स्ट हमारा आता है 1 इंच। 1 इंच आपका वैसे भी क्लियर हो गया यहाँ पर, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 इंच, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा 1.25 मीन्स अब आ गया सवा में। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको 1.25 इंच, और यहाँ पर हो गया 1.5 इंच, यहाँ पर हो गया 1/4 इंच, और फिर आ जाता है हमारा 1 इंच। इसी तरह से नेक्स्ट आप जितना भी काउंट नंबर आता है आपका 1 से 2, अगर यहाँ पर 2 से बात की जाए तो 2.25, 2.5, और यहाँ पर 2.25 और यहाँ पर 3 इंच। इसी तरह से पूरे मेजर टेप को आप जितना भी आपने नंबर काउंट करना उतना लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फीट में। अगर आपको फीट में नापना हो, ठीक है, तो फीट में नापेंगे तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 12 इंच, ठीक है। मेजर टेप में आपको शो करते हैं, जैसे 1 इंच से लेकर और यहाँ है 12 इंच, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ तक 1 फीट, ठीक है, 1 फीट। नेक्स्ट करते हैं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर 1 इंच देख पा रहे हैं, 1 इंच, तो 1 इंच में यहाँ पर देखिए इसके सामने वाली लाइन ये है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये वाली लाइन है। और इसी तरह से हम इंची टेप में भी जानते हैं कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ से हमारा ये इंच टेप है, यहाँ से सेंटीमीटर, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं इंच, तो यहाँ पर ये लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा इसका 2.54, कितना आ जाएगा 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं बात 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, ठीक है। जो होता है वो सबसे छोटा होता है। किसी भी को भी हमने मान लो कोई पुर्जा मतलब बना रहे हैं जिसमें हम का यूज़ करते हैं। कुछ एक टेलर लोग होते हैं जो कि में इसमें नापते हैं, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल नाप लेकर। तो ये होते हैं हमारे जो इसमें ये बिल्कुल बारीक बारीक लाइन बनी हुई है, देखिए इस तरह से, ये होते हैं हमारे ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। हमारा सेंटीमीटर कहाँ है, हमारा सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ये हमारा इंची टेप में देखते हैं, यहाँ पर हमारा है 1 सेंटीमीटर, जहाँ तक एक ही लाइन बनी हुई है, यहाँ तक बड़ी लाइन, फिर है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्या है कंटिन्यू सेंटीमीटर में ये यहाँ से बना हुआ इंच टेप। अब बात करते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं। अब हम कैसे काउंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कैसे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर लाइन बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हम लाइन काउंट करते हैं तो 10 लाइन होते हैं। इसमें भी मैं आपको शो कर देती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा और नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से शुरू करते हैं, क्लियर नहीं शो हो रहा इसमें, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लाइन आ गई नंबर 10 पर, तो ये क्या हो गया में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 यह किसी का काम इस तरह से जा सकता है जिस तरह से मतलब फैशन डिज़ाइनिंग में जो है टेस्ट होते हैं उनके, जो भी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है जिसने कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, तो उनके जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप उनका आंसर अच्छे से दे सकते हो, या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप इंटरव्यू में भी जो है करेक्ट आंसर उनको बता सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 2 होते हैं। अब बात की जाती है 1 मीटर में सेंटीमीटर मैंने आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर दिया। 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम की बात करें तो कितने हो जाएंगे 10 गुना 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर 10 है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 1000 मीन्स 1000, कितने हो जाएंगे 1000 क्लियर। यहाँ तक जो है मैंने आपको इंची टेप के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी मैं नई वीडियो डालती हूँ उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको सिलाई से रिलेटेड किस बारे में आपको कुछ बनाना सीखना है, जैसे सलवार के बारे में या कुर्ती के बारे में, ब्लाउज के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर एक नई वीडियो बना सकूँ और आपके लिए ला सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।